कल यही बताए थे A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे क्या होगा ये सब इसका परिभाषा और लिखा है कि क्या क्या होता है, प्रतिरोधी होता है कि क्या होता है, क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है और क्या होता है हाँ अद्वितीय हल, अद्वितीय हल और क्या होता है क्या चीज संगत और कुछ नहीं। उसके बाद A1 बटे A2 B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2। ये क्या होता है समांतर, समांतर। उसके बाद कोई हल नहीं, उसके बाद असंगत। इसका तीसरा क्या लिखा है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे ये क्या होता है संपाती, संपाती केवल एक हल और क्या आता है आश्रित संगत, आश्रित संगत। हाँ हल में करा कि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए इसको मिटा दे, सबको लिखा है। हाँ ऑब्जेक्टिव में देखो 3.2 मिल गया ना, क्या बताना पड़ेगा पहले हम बताते हैं उसके बाद बनाना। निम्नलिखित में कौन है कितना है x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 1। उसके बाद है 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 2। दिया हुआ बुक में, बुक में दिया हुआ है ना। इसको हल करके हमें x और y का मान निकालना है, इसको हल करके x और y का मान निकालना है। क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है x माइनस 2y बराबर, उसके बाद समीकरण 2 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसमें होता है कि किसी एक का मान को विलुप्त कर देंगे, विलुप्त विधि से बनाएंगे तो क्या करेंगे किसी एक का मान को विलुप्त कर देंगे। किसको विलुप्त करेगा, या तो x को करो या तो y को। किसको करना है x को करना है। x का गुणांक क्या है, कुछ कितना रहता है 1 न कुछ होता, तो इसमें 1 से गुना कर देंगे और इसका गुणांक कितना है 3, इसमें किसे गुना करेंगे 3 से गुना करो। 3x माइनस 3 दूना 6y बराबर में 0। अब फिर इसमें 3 से 1 से गुना करो, सब में कितना हो जाएगा x प्लस 10। ठीक, अब चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह क्या करेंगे, जहां प्लस है वहां माइनस, और ये 3 है और ये 3 क्या हो जाएगा, क्यों कट गया, क्या कि ऊपर में प्लस में और नीचे में माइनस में है। और ये कितना हो जाएगा माइनस 10y बराबर माइनस 10, ये माइनस ये माइनस, ये 10 ये 10, y का मान कितना आया 1। अब लिखेंगे, अब y का मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे मान तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है x माइनस 2y बराबर 0। तो x माइनस 2 गुना y का मान कितना निकला है 1 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर, क्या 2 को 1 से गुना करें कितना आएगा 2, इधर ये माइनस में जाएगा तो x का मान कितना
2 देखो ऑप्शन में होगा 2 अति वाई एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1 है ऑप्शन में, छाप लो। और पूछो कौन सवाल। यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 तो x बराबर वाट, x का मान निकालना है, निकल जाएगा। हाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले लिख लो एक बार। 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। एक्स वाला के इधर आन लो, विदाउट एक्स वाला को उस साइड कर दो, इसको आन लो इधर। तो 0.3x इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 0.37x बराबर कितना है 0.3, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में कितना बच आएगा, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में ना 0.37। इसको घटा कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करो कि आखिर कितना आएगा। सेम कैसे है, अलग है, घटाओ इसको, ऊपर में लिखो इसको, नीचे में लिखो इसको, घटा के आंसर बोलो कितना आएगा। ऊपर में इसको लिखो, नीचे में इसको। हाँ 0.73 या 0.3, हाँ घटा दो कितना आएगा 0.07x माइनस में कितना आएगा ये 0.07x बराबर ये कितना आएगा। हाँ एक बार ट्राई करो, ट्राई करो कितना आएगा। अच्छा ये माइनस में ना है यहाँ पर, यहाँ देखो एक मिनट, ये माइनस में ना है, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में ही रहेगा, इसको भी घटाएंगे कितना आएगा 0.07। देखो एक आंसर है प्लस में एक, 0.07 बटे 0.07 काट के एक्स का मान कितना 1 और ये प्लस में तो कैसे होगा, इसको इधर किधर यहाँ पर, यहाँ पर माइनस लगेगा। अच्छा ठीक है माइनस लगाओ, माइनस इसलिए हुआ कि इसमें से इसको घटाया ना, माइनस वाला में इसने घटाए थे, हाँ तभी घटाए थे इसमें से ना 0 पॉइंट होता है छोटा मोटा मिस्टेक, हाँ ऐसे घटाए थे। हाँ हो गया। तीन नंबर का रैखिक समीकरण का घात होता है, कितना होता है रैखिक समीकरण का घात, एक होता है। दो चर एक्स वाई का रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, अनगिनत हल होगा, कितना होगा अनगिनत हल होगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि दो चर
में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद करते तो क्या होगा, कितना हल होगा, सिर्फ एक हल, प्रतिच्छेद करेगा कितना हल होगा, एक हल होगा। फिर आया सवाल जो एक्स और वाई का मान निकालना है 6 नंबर में। सवाल है यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस x और y का मान निकालें। निकल जाएगा। इसको फिर बनाएंगे कौन विधि से, विलोपन विधि सबसे आसान होता है और सबसे इजी निकल जाता, तुरंत निकल जाता विलोपन विधि से। तो लिखो 3x माइनस 5y बराबर समीकरण 1, 9x प्लस 15y बराबर 0 समीकरण 2। किसको इसमें से खत्म करना है, x को कि y को, y को खत्म करना है। y का देखो, y का गुणांक कितना है, इसमें 5 और इसमें 15 है, इसमें 15 से गुना कर लेंगे और इसमें 5 से गुना कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव है, बेसी नंबराना नहीं है, शॉर्टकट में बना। अपने मन से नहीं, देखो y को हमको विलुप्त करना है ना, तो y में देखेंगे कि y का गुणांक कितना है, 5 से गुना हुआ है, इसका इसमें गुना करेंगे और इसका इसमें, और 15 तिया 45 x माइनस 15 पचे 75 y बराबर में 0। फिर 5 से इसमें गुना करो, 9 पचे 45 x, फिर कितना होगा प्लस 15 पचे 75 y बराबर में 0। यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। देखो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, दोनों जुटेगा, कितना होगा माइनस 150 y बराबर 0। y बराबर कितना हो जाएगा 0, y बराबर 0। अब निकालना किसका मान, x का मान, क्योंकि हम 0 में 150 से भाग में कितना आएगा 0 आएगा। अब कोनों में रख दो y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y बराबर 0, 3x माइनस 5 इंटू 0 बराबर 0, 3x बराबर 3x माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0, इसका खेला क्या हो गया खत्म। ये 3 इधर गुना में रहेगा था, x बराबर 0 बटे, यानी कि x बराबर भी 0, तो आंसर क्या आएगा x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। देखो है ऑप्शन में, छापना है इसको, छाप ली, जल्दी छाप लो स्पीड में। 7 नंबर में पूछ रहा है कि इसका कितना हल होगा। हाँ 7 नंबर में कह रहा है कि इसका कितना हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, उसके बाद है 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल है, के कितने हल हैं।
कितने हल है। तो इसको एक तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं और एक बना के डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हाँ, कितने हल है सबसे पहले देखेंगे कि देखो इसमें लिखेंगे पहले A1 का मान कितना होगा 2, B1 का मान -3 और C1 का मान 2। पहला समीकरण को A1 B1 और दूसरा समीकरण को A2 B2 और C2। A2 का मान कितना होगा 6, B2 का मान -9 और C2 का मान 5। अब हमको पूछा है कि कितना हल होगा, पहले चेक करेंगे A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2। A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2। इस पर चेक करो 2 बटे कितना होगा 6। अब बराबर इधर आगे नहीं होगा के -3 बटे -9, लेकिन ये तो लगा बराबर होगा। काटो इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 3 एकम 3, 3 तिया ये होगा, ये नहीं होगा। क्या देखो 1/3 और 1/3 आपस में क्या हो रहा है, यानी पहला कह रहा है कि ये बराबर नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा दूसरा क्या लिखा है, दूसरा आप चेक कर लो 6। दूसरा था A1 बटे A2 बराबर B1 बटे डज नॉट C1 बटे C2। इस पर आ जा, इस पर लिखेंगे 2 बटे 6 बराबर -3 बटे -9 और डज नॉट 2 बटे 5। क्या ये सही लग रहा है, सही लग रहा है। ये पहले काटने दो, ये माइनस 3 एकम 3 तिया 2 एकम 2 तिया 1 बटे बराबर 1 बटे डज नॉट 2 बटे 5। क्या ये इस पर आया ना, देखो यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर डज नॉट है, यहाँ पर भी क्या है डज नॉट है। तो क्या लिखा है, कितना हल होता है इसका, कोई हल नहीं। क्या होता है इसका, कोई हल नहीं होता, केवल एक हल। सोच के बता क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं। ठीक, छापना होगा ना तो वीडियो को रोक के छाप लेना। मिटा दे, ठीक है। गप नहीं उतना नहीं, आठ नंबर को फिर सवाल वही बन जाएगा, 8 नंबर ना 8 नंबर बन जाएगा ना। 9 नंबर में कह रहा है कि दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो उसके कितने हल होंगे। संपाती में क्या होता है, अनेक हल या अनगिनत हल। 10 नंबर का देखो देख के बताना, 10 नंबर में केवल समीकरण लिखते हैं और देख के बताना है कि संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या कोई नहीं होगा। 2x - y - 3 बराबर 0 और एक है कितना 12x + 7y - 5 बराबर 0। इसको देख के बताना कि इसका ग्राफ जो कटेगा, इसकी रेखा जो किस तरह की रेखा होगी। रेखा कितने 3 प्रकार के, एगो प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। चेक करो A1 बटे A2 तो 2 बटे 12, B1 बटे -1 बटे, क्या आपस में बराबर है दोनों, नहीं, तो डज नॉट काट देंगे। तो इसके लिए क्या होता है A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे, तो क्या होगा ये प्रतिच्छेदी। देखो ऑप्शन नंबर कितना है सी। देख के टिक मारने वाला है। 11 नंबर करके x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल होगा। देखो 0 है ना,
तो मूल बिंदु का नियम कितना होता है? 0,0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। कहाँ जाएगा ये? मूल बिंदु। मूल बिंदु से जाती हुई। कैसा प्रतीत होगा यह? मूल बिंदु से जाती हुई। 12 नंबर में कह रहा ए और बी का मान निकालेंगे। जैसे एक्स और वाई का मान निकाले थे, सेम उसी तरह से ए और बी का भी क्या करेंगे? मान निकालेंगे। 13 नंबर, बिना देख के बताओ। ऑप्शन नहीं देखना है, ना तो आंसर देखना है, और ना तो इसको बनाना है, केवल समीकरण देख के बताना है। 14 नंबर, 40 नहीं 13, 2x माइनस 3y बराबर, उसके बाद 4x माइनस 6y बराबर 9। इस तरह सवाल देखो, कलम उलम नहीं लगाएंगे, ऐसे बना लेंगे। जैसे कि 2 बटे माइनस 3 बटे बराबर 8 बटे 9। देखो ये तो सही है। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 3 एकम 3, 3 दूना, लेकिन ये बराबर है आपस में? नहीं है। क्या लिखेंगे? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे डज नॉट 8 बटे। ये किस फॉर्मूला पाएगा? A1 बटे A2, B1 बटे डज नॉट C1 बटे C2। इसको क्या कहते हैं? असंगत। पहला समीकरण है कितना? 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7। उसके बाद बराबर, ये तो सीधा है ही। ये तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का हर का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। क्या लिखेंगे? 6। अब 2 से 3 में भागा क्या बार में कटेगा? 3 बार में। 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y बराबर में कितना है? 7। ये इधर भाग में इधर आएगा तो 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते समीकरण 1। छापेगा, इसको छाप लो, क्या बना के लाना कल।